हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि आप लोगों के लिए कोल इंडिया का नोटिफिकेशन आया था और उन नोटिफिकेशन आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर भी कवर भी किया जा चुका है, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा प्रोसेस वगैरह सब कुछ आपको उस नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। उस वीडियो में मैंने स्टूडेंट से पूछा भी था कि क्या आपको डिटेल कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी। और आप रिक्वेस्ट करें और उसको पूरा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? गेट वाला की टीम हमेशा आपकी सारी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करती है। तो आज यहाँ पर अगर हम देखें, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था कोल इंडिया का, उसमें जो वैकेंसीज का नंबर है उसको भी हम चेक करेंगे और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, उससे एक प्रॉपर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि अगर आपका गेट स्कोर किस रेंज में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, सबसे पहले गेट 24 से इनका शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी आया था। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जब इनका अवेलेबल हुआ था ड्यूरिंग लास्ट ईयर, जब गेट 24 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे थे, तब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। 23 का प्रोसेस भी अभी कुछ ही दिनों पहले कंप्लीट हुआ है। 24 का प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 2024 की जो वैकेंसीज का नंबर अनाउंसमेंट किया है उसमें पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल का भी वापस इंक्लूजन हो गया है, जो पिछले 1-2 ईयर में आपने नहीं देखा होगा। उससे पहले मैकेनिकल में भी रिक्वायरमेंट होती थी। तो यहाँ पर माइनिंग की 262 वैकेंसीज इन्होंने अनाउंस करी है। फ्रेश वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज को मिलाकर टोटल 263 वैकेंसीज है। सिविल में टोटल 91 है, इलेक्ट्रिकल में 102 है, मैकेनिकल में 104 है, सिस्टम में यहाँ पर 41 है एंड ईएनटी में यहाँ पे 39। टोटल 640 वैकेंसीज, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, इस बार इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर अगर हम देखें इस गेट 23 की रिक्रूटमेंट के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। इसके बाद गेट 23 में क्या स्कोर कार्ड पे इन्होंने बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया है उसको भी हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे माइनिंग में अगर हम देखें गाइस, तो यहाँ पर इन्होंने जो टोटल वैकेंसी निकाली थी वो 351 थी। तो अगर आप कंपेयर कर पाएंगे, माइनिंग में वैकेंसीज का नंबर थोड़ा सा कम हुआ है इस साल, और यहाँ पर सिविल में 172 वैकेंसीज थी। तो सिविल में भी यहाँ पर जो वैकेंसीज का नंबर जो है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कम हुआ है इस साल लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। जियोलॉजी में 37 वैकेंसीज और यहाँ पर टोटल 560 वैकेंसीज थी। इसमें मेजर यहाँ पर माइनिंग, सिविल और जियोलॉजी में ही वैकेंसीज इन्होंने निकाली थी। बाकी ईएनटी का अगर आप यहाँ पर देखोगे, सिस्टम का अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो इन ब्रांचेस की वैकेंसीज लास्ट ईयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, बट इस साल इन्होंने यहाँ पर अवेलेबल करवाई है। तो गाइस, गेट 23 की अगर हम कट ऑफ के बारे में देखें, तो यहाँ पर जो इन्होंने कट ऑफ जो प्रोवाइड करी है, अगर आप सिविल डिसिप्लिन में देखेंगे, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसमें 864 का यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड की नीड पड़ी थी। ओबीसी एनसीएल में 758, ओबीसी एनसीएल में 613, ओबीसी एनसीएल में 321, ईडब्ल्यूएस में 795, शेड्यूल कास्ट में 660 एंड शेड्यूल ट्राइब में 677 आपका गेट स्कोर की नीड थी। इसके बाद अगर हम माइनिंग ब्रांच में देखें गाइस, तो माइनिंग में अनरिजर्व्ड, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबका अगर आप यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ यहाँ पर अवेलेबल है। ये गाइस फेज 1 का कट ऑफ था। यहाँ पर जो आपको डाटा शो हो रहा है वो पहले फेज 1 का शो हो रहा है। फेज 1 में जिन स्टूडेंट को ये ऑफर आते हैं उसमें से काफी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज काफी स्टूडेंट एमटेक वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं या अदर पीएसयू ज्वाइन कर रखे होते हैं, तो उनको भी ऑफर आ जाता है। तो उस केस में वो कोल इंडिया अगर चूज नहीं करते हैं तो सीट जो है खाली रह जाती है। उस केस में फिर इनका फेज 2 होता है। फेज 2 में जो प्रीवियस वाला जो कट ऑफ था उससे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे जनरल में इसमें ड्रॉप हुआ है, तो ऐसे जिन जिन ब्रांचेज में जितने नंबर्स इनको लेने थे उतने अगर नहीं हो पाए, तो यहाँ पर ये जो है कट ऑफ ड्रॉप होती है। तो यहाँ पर एक आपको आइडिया लग गया होगा कि किस कट ऑफ में यहाँ पर सिलेक्शन इन्होंने लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेज 2 में भी इनका जो है सीटें खाली रह गई थी, तो इन्होंने फेज 3 निकाला था, उसकी कट ऑफ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब गाइज, यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले मैं आपको यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो वैकेंसीज का नंबर है वो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ जो है उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सारे फैक्ट आपके पास रखूंगा कि इस साल क्या चांस आपके बन सकते हैं। यहाँ पर माइनिंग में अगर आप देखोगे तो माइनिंग में 699 वैकेंसीज थी गेट 22 से। सिविल में अगर आप देखोगे 160, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में 124 और सिस्टम एंड ईडीपी में यहाँ पर 67 वैकेंसीज अवेलेबल थी। इसमें फेज 1 का जो कट ऑफ आया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। माइनिंग में काफी कम गेट स्कोर पे सिलेक्शन हुए थे, इवन किसी बच्चे ने क्वालिफाई भी कर लिया है तब भी उनका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि वैकेंसीज का नंबर काफी ज्यादा था। सिविल में अगर आप देखोगे 862, तो मतलब लगभग 800 के आसपास सिविल में यहाँ पर कट ऑफ रह रही है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है कोल इंडिया सिविल में ज्वाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में भी अगर आप देखोगे तो 721 से लेकर यहाँ पर 550 तक अगर हम देखें, जो कोर यहाँ पर 417 एसटी तक यहाँ पर जो है प्लेसमेंट है। पीडब्ल्यूडी का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनके यहाँ पर स्कोर कार्ड अगर इतना जिन बच्चों का रहा है उनका यहाँ पर कोल इंडिया में सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे सिस्टम एंड
एडीपी में भी आप देख सकते हैं कि किस गेट स्कोर कार्ड पे यहाँ पर सिलेक्शन हो गए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो है वो गेट स्कोर कार्ड की यहाँ पर आपको डाटा मेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर सिस्टम एंड एडीपी टाइप ब्रांचेज में कट ऑफ डेफिनेटली हाई रहता है, क्योंकि गाइस कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें माइनिंग का, तो यहाँ पर फेज 2 में अगर आप देखोगे तो कट ऑफ और ड्रॉप हुई है। सिविल में अगर आप देखो कट ऑफ का वही ड्रॉप होकर 800 के आसपास यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिल रही है। और अगर आप SC ST के आसपास हो तो 700 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 600 के आसपास भी हुए हैं। तो इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग रहा होगा। इसके बाद गाइस काफ़ी स्टूडेंट मैकेनिकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल की गेट 2023 से भी रिक्वायरमेंट नहीं थी और गेट 2022 से भी नहीं थी, उससे पहले मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर सिविल में अगर आप देखोगे तो फेज 3 के बाद 820 तक भी यहाँ पर ऑफर हुए हैं, और भी अदर ब्रांचेस के भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करें गाइस, इसके बाद इन्होंने फेज 4 भी कंडक्ट कराया था, क्योंकि सीटें फिर खाली रह गई थी। तो लगभग 800 और 700 के आसपास यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं, और बाकी ब्रांचेस में भी आप गेट स्कोर का आइडिया दे सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा गाइस कि कोल इंडिया जब यहाँ पर इस बार भी जब अपना नोटिफिकेशन निकाला है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जो बच्चों को बुलाते हैं, वो हमेशा एक रेशियो में बुलाते हैं, जैसे 1/3 के रेशियो में बुला लिया है। तो वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी, मान लो कोई बच्चा IOCL में ज्वाइन कर लिया या किसी और IITs में MTech ही कर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है कि कोल इंडिया से ऑफर भी आया तब भी वो ज्वाइन करे, तो उस केस में वो फिर फेज 2, फेज 3, फेज 4 तक भी इवन जा सकते हैं। तो इसलिए जिन भी बच्चों को लगता है कि उस रेंज में आ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन से आपको नहीं देखना है, ये फाइनल सिलेक्शन जो है इसके आसपास इससे कम स्कोर कार्ड है तब भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा कम पे भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसके अलावा फाइनल फेज कट ऑफ भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिविल में 700 काफ़ी यहाँ पर ड्रॉप होते होते 700 तक आ गया था। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे 562, सिस्टम EDP में अगर आप देखोगे 635 के आसपास यहाँ पर हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस गेट 2021 में, अब यहाँ पर 2021 के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रीम में इस बार वैकेंसीज आई है। तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट होगा। तो मैकेनिकल में उस टाइम पे 134 वैकेंसीज थी, इस बार भी लगभग इससे थोड़ी सी ही कम वैकेंसीज के नंबर्स अवेलेबल है। बट यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज और जो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इस साल है, उससे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ पे यहाँ पे सिलेक्शन हुए थे गेट 21 के स्कोर कार्ड पर। बट इस बार ऑलरेडी काफ़ी बच्चे NPCL, IOCL और इन सब को ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ ही दिनों में आपको हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग 1-2 मंथ में अदर PSUs के भी ऑप्शन दिखें। तो दैट्स वाई इस बार कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा, डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो डाउन होगा। यहाँ पर आपने बहुत सारे फेज 1, फेज 2 का भी अगर आप देखोगे कट ऑफ और ड्रॉप होती है, ऐसे ही आप यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। अगर हम बात करें गाइस गेट 2024 का, यहाँ पर जो इस बार नोटिफिकेशन आया है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले जो कट ऑफ डिसाइड होगी उसमें आपको यहाँ पर नोटिस करना पड़ेगा कि जो फ्रेश वैकेंसीज है, मेनली जो कट ऑफ है वो इस रेंज से डिसाइड होती है। यहाँ पर अगर मान लो कि मैकेनिकल स्ट्रीम में आप बात करोगे तो फ्रेश वैकेंसीज ओनली 12 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए ओनली 7 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज ज़्यादा है, जो कि जनरली SC ST और OBC की है। तो डेफिनेटली OBC SC ST की कट ऑफ यहाँ पर कम होगी, क्योंकि इन ब्रांच की वैकेंसीज ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, बैकलॉग वैकेंसीज भी है। बट जनरल ब्रांच की कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली हाई रहेगी। तो अगर आपको यहाँ पर देखो, अगर आप 3 से भी मल्टीप्लाई करें तो जनरल में अगर आप टॉप फॉर एन एग्जाम्पल टॉप 200 में आ रहे हैं, तब आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें अदर कैटेगरी जैसे कि OBC NCL SC ST में, तो थोड़ा नीचे भी अगर आप रैंक आ रहे हो तब भी आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस सिस्टम जो है, और उसमें भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल में, तो अगर आपसे पहले वाले बच्चे IOCL ज्वाइन कर लिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अदर चूज कर लिए, तब आपका जो है पॉसिबिलिटी बनेगा। अदरवाइज यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें सेम सिस्टम में भी यहाँ पर 12 वैकेंसीज है, और यहाँ पर 12 वैकेंसीज होने के कारण डेफिनेटली अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी के हिसाब से जो स्टूडेंट्स है काफ़ी कुछ अलग PSU में गए होंगे, तब भी आप यहाँ पर 100-200 रैंक के अंदर आ रहे हैं, तब आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। बाकी ब्रांच में भी यहाँ पर जो है वैकेंसीज कम है, तो जैसा उस हिसाब से आपका यहाँ पर फाइनल कट ऑफ बनेगा। सिविल में भी अगर आप देखो गाइस, तो यहाँ पर जनरल के लिए 30 वैकेंसीज है, तो थोड़ा सा और नीचे रैंक पे भी आपके पास पॉसिबिलिटी रहेगा। लेकिन बाकी EWS SC और ST OBC का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उसमें भी यहाँ पर वैकेंसीज है, और प्रीवियस ईयर्स की भी वैकेंसीज है। तो सब मिला के इन ब्रांचेस की कट ऑफ थोड़ी सी और भी कम जाएगी। सेम फॉर आप माइनिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, आप लोगों को पता है कि जब भी कोई IIT अपना गेट का एग्जाम करने कराता है, उसके बाद वो गेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपनी रिलीज करता है। तो गेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। वहाँ पर क्या है कि आपको पता लग जाता है कि किस कैटेगरी में किस रैंक पर कितने बच्चे हैं। तो वहाँ से एक प्रॉपर आइडिया लग सकता है कि आपसे ज़्यादा कितने बच्चे हैं आपकी रैंकिंग में। अगर आप मान लो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपसे कितने ज़्यादा है, उसके हिसाब से फिर अगर हम बात करें, काफ़ी बच्चे IITs में चले गए होंगे, टॉप IITs में, या कुछ
कुछ बच्चे PSUs जो ऑप्शन ऑलरेडी ऑफर दे चुकी है उसमें जा चुके होंगे। तो एग्जैक्टली अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 30 वैकेंसीज है, तो अगर आप 1/3 के रेशियो में ये बुलाएंगे तो ऑब्वियसली 90 स्टूडेंट्स को यहाँ पर इस कैटेगरी में यहाँ पर बुलाने की कोशिश करेंगे। बट 90 का मतलब ये नहीं कि ऑल इंडिया रैंक 90 को ये बुलाएंगे, उसके नीचे वालों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो होंगे वो फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे। ऑलरेडी अगर IOCL में चले गए या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले गए तो उस केस में वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे, और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि फेज़ 1 में मान लो कि कुछ उनके पास सीट खाली रह गई तो फेज़ 2 में ऑफर किए, फेज़ 3 में, तो अगर आप इससे नीचे रैंक पे भी आ रहे हो तब भी आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है, क्योंकि गाइस ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूं कि यहाँ पर इस कोल इंडिया में इसी 2024 पे इसी गेट स्कोर से ऊपर होगा। कट ऑफ मैं डिसाइड नहीं कर सकता, कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, कितने बच्चे मान लो कि दूसरे PSU वाले भी यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हमारा यहाँ हो जाए, तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे सकता हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स के ऑफिशियल कट ऑफ जो निकली है उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, और थोड़ा सा जो देखेंगे यहाँ पर जो अदर अलग अलग लास्ट 3 ईयर्स का जो है डाटा वो आपको शो हो रहा है, तो उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जा रहा होगा। और गाइज ऐसा ही एनालिसिस हमने कई वीडियो में किया, जैसे NPCL में भी ऐसे ही मैंने आपको हिंट आउट किया था, और ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है उसी के आसपास रही थी। बच्चों ने बाद में मैसेज भी किया था, सर मैं बॉर्डर पे था, मैंने वीडियो देखी थी और आपने जैसा सजेशन किया था कि ऑलमोस्ट सर मतलब आसपास भी अगर हो तो आप अप्लाई कर दो, और मैंने अप्लाई किया सर, मेरा फाइनली सिलेक्शन भी हो गया, मैंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था। तो गाइज ऐसा आप लोगों का यहाँ पर हम लोग को हिंट आउट करने की पॉसिबिलिटी होती है। बाकी कई सारे फैक्टर वहाँ पे फाइनल आपके जो सिलेक्शन है उस पर मैटर करता है। यहाँ पे कोल इंडिया में ये DV पे आपको डायरेक्टली बुला रहे हैं, तो 1/3 के रेशियो में बुला रहे हैं, तो आप अगर मान लो कि टॉप रैंकर्स में नहीं हो, थोड़ा आसपास भी हो, तब भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी वैकेंसीज का नंबर जो है डेफिनेटली यहाँ पर आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं, वैकेंसीज का नंबर जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक वैकेंसीज का नंबर अवेलेबल है, तो उस हिसाब से फिर फाइनली जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर बनेगी। तो गाइस आई होप सो कि आपको लास्ट 3 ईयर्स का डाटा और जो जितने भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर मेरा गेट स्कोर ये है, क्या मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर, तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च करके कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी आपकी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर रेगुलरली मिलती रहती है। आप उसको टाइमली बेसिस पर चेक कर सकते हैं, और डेफिनेटली गाइज वहाँ पर आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। हम ट्राई भी करेंगे जो पास्ट ईयर में कोल इंडिया में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों से भी आपको थोड़े से इंटरेक्शन करवा दें, जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आइडिया लग जाए कि बाकी अदर PSUs के कंपैरिजन में कोल इंडिया जो है वो कैसे फंक्शन करता है और क्या वहाँ पे लाइफस्टाइल आपकी रहती है। तो क्या आप लोगों को इस तरीके की इंटरेक्शन वाली चीज़ चाहिए तो वो भी हम टेलीग्राम पे कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए लाइव सेशन करवा दें। बाकी गाइज आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर कोई भी अदर डाउट है कोल इंडिया की रिक्रूटमेंट और फॉर्म फिलिंग, या फिर आपको अप्लाई करना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपका गेट स्कोर एक रेंज में है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर इंटरेक्शन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।